गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर है फॉर द एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, राइट। तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि दो टाइप के आर होते हैं। एक जो आर होता है वो होता है आर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, यस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू हमने देखी लास्ट एग्जांपल में, क्या होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये होती है उसकी वैल्यू। और मैंने बोला था कि भाई आर जो है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट। बट एक जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे मिलता है, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है PV0 इज इक्वल टू कैपिटल MRT। हमारा जो इक्वेशन था वो सिंपल था, PV इज इक्वल टू स्मॉल MRT था, राइट। यहाँ V की जगह मैंने क्या कर लिया है, V0 कर दिया है और M की जगह कैपिटल M किया हुआ है, ओके। तो ये जो चीज़ है उसमें याद रख लो, V0 जो है वो क्या है, मोलिकुलर वॉल्यूम है, V0 जो है वो मोलिकुलर वॉल्यूम है, कैपिटल M जो है वो है मोलिकुलर मास, क्या है, मोलिकुलर मास। और ये जो दो है इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है M इंटू आर, मतलब मोलिकुलर मास का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, R0। तो R0 जो चीज़ है वो क्या है, मोलर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमारा जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, PV0 इज इक्वल टू R0 इंटू T। तो R0 जो है उसकी वैल्यू यूनिवर्सली सेम रहती है और वो कितनी रहती है, 8.3143 किलो जूल पर केजी। और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ अलग से लिखी है, मोल केल्विन, ओके। तो यहाँ पे यूनिट था वो क्या था, किलो जूल पर केजी केल्विन था। यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर केजी केल्विन, तो सही, पर उसके साथ में क्या है, मोल, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक जो कांस्टेंट रहता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू जो है वो है 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ओके। और वो किस तरह से मिला, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसके साथ अगर हम m मल्टीप्लाई कर दें, मोलिकुलर मास जो है, मोलिकुलर मास जो है उसको हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसके साथ, तो हमें मिल जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये मैंने अभी क्यों समझाया, क्योंकि अभी जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो उस पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है। तो ये जो चीज़ थी वो एक बाकी रह गई थी, तो वो अभी कवर कर लिया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें देखो क्या गिवन है, स्टार्टिंग से रीड करते हैं, ओके। 3 kg ऑफ इथेन गैस, तो यहाँ पे मास आपको गिवन है, राइट, इज कंप्रेस अकॉर्डिंगली टू द लॉ PV/1.3 इज इक्वल टू C। तो ये PV/1.3 आपको क्या मतलब पता चला, PV/γ हो तो क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे क्या गिवन है आपको, PV/1.3 गिवन है। तो PV/1.3 मतलब कौन सी प्रोसेस हुई, PV/n इज इक्वल टू C। n की वैल्यू कोई भी रख लो आप, चलेगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, डन। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, ये क्लियर हो गया है हमारे लिए। अभी यहाँ पे दूसरा एक वर्ड है, 3 kg ऑफ इथेन गैस इज कंप्रेस। आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो भी चेंज होने वाला है, टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1.013 बार 27 डिग्री सेल्सियस टू 8 बार प्रेशर। देखो यहाँ पे टेम्परेचर एक ही गिवन है, दूसरा टेम्परेचर कौन सा है वो गिवन नहीं है, ओके। तो वो हमें फाइंड करना होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि देखो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र आपको पहले फाइंड करना है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कैसे फाइंड होगा, चलो वो देखते हैं बाद में, पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ द इथेन जो है वो गिवन है 30 kg पर kg मोल। Cp जो है वो गिवन है, R0 भी गिवन है। R0 मतलब हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे पहले गिवन डेटा मेंशन कर लेते हैं, ओके। तो गिवन डेटा जो है वो कौन सा है, तो पहले मास आपको गिवन है m इज इक्वल टू 3 kg, एडियाबेटिक इंडेक्स आपको गिवन है पॉलीट्रोपिक इंडेक्स 1.3, P1 आपको गिवन है 1.013। देखो
प्रेशर जब भी आपको बार में गिवन होगा उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁵ करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। किस में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, प्रेशर जब भी होगा उसको आप किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। तो ये हो गया प्रेशर 1। टेम्परेचर T1 आपको गिवन है 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। उसके बाद में प्रेशर 2 आपको गिवन है 8। देखो यहाँ पे भी 10⁵ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में मोलिकुलर मास आपको गिवन है, मोलिकुलर मास कैपिटल M। कैपिटल M कितना गिवन है, 30 किलोजूल पर केजी मोल, सॉरी किलोग्राम पर केजी मोल। ओके, केजी पर केजी मोल इसका यूनिट है। ओके, Cp इज इक्वल टू आपको गिवन है 1.75 किलोजूल पर केजी केल्विन। और R0 जो है वो आपको गिवन है, R0 क्या गिवन है, देखो यहाँ पे मैं 8314.4 ऐसा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं जूल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो क्या है, किलो जूल है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 2 पॉइंट, ये जो है किलोग्राम, तो 1000 जो है तो 3 पॉइंट क्या होगा, ये आगे मूव होगा। तो जूल पर केजी मोल केल्विन हो जाएगा। ओके, ये R0 हो गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, एक तो Q फाइंड करना है, W फाइंड करना है, हीट ट्रांसफर फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U फाइंड करना है। तो ये जो चीज़ थी वो हमें गिवन थी, राइट। तो अभी नेक्स्ट जो है वो हम फाइंड कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है उसको फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैसे मिलेगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आगे हमने इक्वेशन देखा कि R0 इज इक्वल टू क्या था, R0 इज इक्वल टू R इंटू M था। तो मुझे अगर R फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, R इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय M। क्लियर हो यहाँ पे? तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। R0 की वैल्यू है 8314.4 डिवाइडेड बाय 3030। M जो है वो क्या है, 3030। सो आंसर हमें मिल जाएगा 277.147 जूल पर केजी केल्विन। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 0.2772 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तक क्लियर हो? फाइनल? ओके। अभी इस पर से हम क्या फाइंड करेंगे, Cp एंड Cv फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल, देखो Cp ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या फाइंड करेंगे, Cv फाइंड करेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो 1.75 माइनस Cv इज इक्वल टू 0.2772। ओके, तो Cv हमें मिल जाएगा 1.4728 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगर हमें गैमा फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, गैमा, देखो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आगे यूज में आएगी, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो गैमा क्यों फाइंड करें, करना पड़ेगा। गैमा इज इक्वल टू Cp, गैमा इज इक्वल टू क्या आएगा, Cp बाय Cv बराबर। तो 1.75 डिवाइडेड बाय 1.4728 इज इक्वल टू 1.188, अप्रोक्सीमेटली 1.19 हम इसको लगे। करेक्ट है? देखो कैल्सी में आपको चेक करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट आपको कैल्सी में क्या करना है, चेक करना है इसको। ओके डन, यहाँ तक डन। देखो क्या किया हमने, R फाइंड कर लिया पहले, फिर उस पर से Cv और उस पर से गैमा। इतनी चीज़ जो थी वो बेसिक थी जो आगे यूज़ होगी, इसलिए हमने फाइंड किया हुआ है। अभी भी एक दो चीज़ बाकी है, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1 है बट T2 नहीं है। तो मैंने बोला था PVT रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। तो PVT रिलेशनशिप क्या है, T2 डिवाइडेड बाय T1, T और P के बीच में। क्यों T और P के बीच में, क्योंकि हमारे पास P1 है P2 है,
और T1 है, तीन चीज़ है। तो T और P के बीच की रिलेशनशिप जो है वो क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेज टू n-1 डिवाइडेड बाय n। देखो ये इक्वेशन यूज में आया, पता चला कहाँ से आया, क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, ओके गुड। तो ये याद रखना है आपको, इक्वेशन अगर याद होगा तो ही आगे बढ़ पाओगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम पुट कर लेते हैं। ये जो है वो है 8 × 10⁵, ये जो है P1 वो है 1.013 × 10⁵, 10⁵ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n जो है वो 1.3 है, ओके, तो उसकी वैल्यू रख दी। तो कुल मिला के जो आंसर मिल रहा है वो है 7.897 रेज टू 0.231। तो ये आंसर जो मिला वो किसका मिला है मुझे, T2/T1 का जो आंसर है वो मिला है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर मिलता है 1.612। ओके, तो कुल मिला के T2 फाइंड करना है तो क्या आएगा 1.612 मल्टीप्लाई बाय T1 इज इक्वल टू 1.612 मल्टीप्लाई बाय T1 क्या है 300। तो इज इक्वल टू आंसर हमें मिला 483.6 केल्विन। डन, क्लियर हो यहाँ तक। अभी जो है वो हम एक्चुअल थिंग फाइंड करने जाएंगे कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, आप सभी को याद होना चाहिए। हमने फाइंड किया था, क्या था, W × γ-n/γ-1। तो उसमें वर्क डन जो है वो प्रेजेंट है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो हम सेकंड फाइंड करेंगे, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो वर्क डन का इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू, सेकंड फाइंड करते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या है, mR T1 - T2 डिवाइडेड बाय n-1। यही था P1 V1 - P2 V2 अपॉन n-1 वो था, राइट। उसमें मैंने क्या कर लिया, mR T1 - T2 डिवाइड बाय n-1 किया। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये सारी वैल्यू है, राइट। तो उसको मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 है, ये जो है वो 0.277। देखो यहाँ पे याद रखना, ये 0 पॉइंट वाला लेना है। ये R जो यहाँ पे मिला है हमें वो जूल में था, अभी जो आंसर आएगा वो सारा हमें किलो जूल में चाहिए, इसलिए मैंने इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। ये जो है वो है 300 - 483.6 और डिवाइड में आएगा n-1 मतलब 1.3 - 1। ओके, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर मिलता है -508.94 किलो जूल। देखो आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों, 300 माइनस हम कर रहे हैं 483, तो वो माइनस ही होगा। तो वर्क डन जो है वो क्या है, माइनस है। तो क्यों माइनस है वो सारी चीज़ बाद में समझेंगे, बस अभी माइनस में आंसर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, माइनस में आ सकता है आंसर। अभी हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्या था हमारा, हीट ट्रांसफर Q। ओके, तो Q का इक्वेशन मैंने बता दिया क्या था, γ-n/γ-1 मल्टीप्लाई बाय W। तो गैमा हमारा क्या है, हमने फाइंड कर लिया। देखो यहाँ पे हमने क्यों गैमा फाइंड किया वो अभी आंसर मिल रहा है। तो ये चीज़ आप बाद में फाइंड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मैंने पहले इसलिए फाइंड कर लिया कि आपको एक सीक्वेंस मेंटेन रहे कि भाई गैमा मिल गया है तो उसकी वैल्यू ही रखनी है। ओके, तो गैमा की वैल्यू जो है वो है 1.19, इसकी जो वैल्यू है -1.3, 1.19 - 1 मल्टीप्लाई बाय W जो हमें मिला है वो है -508.94। ओके, तो इसका जो हमें आंसर मिल रहा है वो है 299.47 किलो जूल। यहाँ तक क्लियर हो 100%? ओके गुड। तो Q भी हमें मिल गया, हीट ट्रांसफर जो था वो क्या है 299.47 किलो जूल। अभी जो है वो लास्ट थर्ड थिंग, वो तो बहुत ही सिंपल है, डेल्टा U आप सभी को पता है क्या इक्वेशन है उसका, mCV T2 - T1। आपके पास सारी वैल्यूज़ है, देख लो है या नहीं है, तो बस वो वैल्यू रख लो, वैल्यू रख लोगे, क्या होगी वैल्यू, m इज इक्वल टू क्या गिवन है 3, CV जो है वो क्या है आपके पास 1.4728, T2 जो है वो है 483.6 - 300। ओके,
तो कुल मिला के आंसर जो आएगा वो आपका मिलेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है कैल्सी में, 22 किलो जूल, 811 22 किलो जूल। तो डेल्टा यू आपका हो गया डन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, हमने क्या कैलकुलेट किया, क्यों किया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 3 kg ऑफ इथेन गैस। इथेन गैस है, कोई भी गैस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैस है वो याद रखना है बराबर। गैस जो है वो क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं राइट। तो कंप्रेस कर रहे हैं तो कुछ तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो कौन से रो से कंप्रेस कर रहे हैं, तो PV/N = C से कंप्रेस कर रहे हैं। ये P1 है, ये P2 है, टेम्परेचर T1 गिवन है, T2 नहीं गिवन है। ओके, हीट ट्रांसफर आपको फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐसा है कि आपको जो गिवन है वो क्या है, मोलिकुलर वेट गिवन है, डायरेक्ट वेट नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट जो है मास दिया हुआ है आपको, पर यहाँ पे मोलिकुलर वेट गिवन है 30 kg/kg मोल। ओके, उसके साथ में Cp गिवन है और R0 गिवन है। तो जब भी मोलिकुलर वेट सामने आता है और R0 सामने आता है तो आपको पहले क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले R फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है, R। तो R कैसे करोगे, R R0/M। दूसरी एक चीज़ याद रखनी है कि प्रेशर जो है वो किस में गिवन होगा, बार में गिवन होगा। तो उसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, ऑलवेज 10⁵ मल्टीप्लाई करके Nm/m² में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद हमने किया Cp - Cv = R। क्यों किया, क्योंकि Cp की वैल्यू हमारे पास है, उस पर से हमने Cv फाइंड कर लिया, उस पर से हमने गैमा फाइंड कर लिया। ये गैमा Cp Cv क्यों फाइंड करना था, क्योंकि हमें यहाँ पे गैमा चाहिए। ओके, क्यू जो अगर फाइंड करना है तो हमें गैमा चाहिए ही चाहिए। ओके, इसलिए हमने फाइंड किया। उसके बाद में एक टेम्परेचर था, दूसरा चाहिए। दूसरा क्यों चाहिए टेम्परेचर भाई, क्योंकि वर्क डन जो है वो क्या है, MRT1 - T2/N-1 है ना। तो दूसरा T2 तो चाहिए। सेम यहाँ पे डेल्टा U जो है वो भी क्या है, MCV/T2 - T1 है ना। तो यहाँ पे T2 है, यहाँ पे भी T2 है। ओके, ये T1 - T2 है। क्यों T1 - T2 है, यहाँ पे T2 - T1 है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमारा ये जो इक्वेशन था वो था P1V1 - P2V2 था। ओके, और ये जो इक्वेशन है उसमें तो पहले से MCV/T2 - T1 है। तो PV की जगह मैंने यहाँ पे MRT डाला हुआ है, तो इसी वजह से ये क्या हुआ है, MRT1 - T2 हुआ है। ओके, वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, एनर्जी जो है, वर्क डन है, हीट सप्लाई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उन सारों का क्या आएगा, किलो जूल में आएगा आंसर। गैमा एडियाबैटिक इंडेक्स है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, ये याद रख लो। फिर वहाँ पे यूनिट मत लगा देना, यहाँ पे किलो जूल/kg केल्विन आएगा, किसका यूनिट है, R का यूनिट है। ओके, T2 अगर हम फाइंड करते हैं तो पीछे केल्विन लगाना है, ये भी मत भूलना। तो होप सो आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर। थैंक यू।